तो रास्ता मिल जाएगा आपको, सही जगह पर रहोगे। आप सही जगह पर रहना कैसे रहेगा ये भी आपको बता दें। देखो, अगर आप मजदूरी करते हो तो मेहनत और ईमानदारी से मजदूरी करना, और जो मजदूरी आपको मिले उससे ज्यादा काम करके जो आपके दिल दिमाग में है, जितना आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो उतना करके उसका दिल जीत लो। जब उसका दिल जीत लोगे, दिल में उसके स्थान बना लोगे, तो आपके पास काम नहीं रहेगा तो भी वो बुला लेगा। अच्छा काम जो करते हैं, व्यवहार जिनका अच्छा रहता है, पहले देखो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे लकड़ी का सामान, चाहे लोहे का सामान, चाहे घर में और कोई सजावट करना हो, तो कहते हैं भाई पहले उसी को बुलाओ, पहले उसी बिजली वाले को बुलाओ। तो आपको ऐसे भी जब दिल जीते रहोगे तो काम की कमी नहीं रहेगी। अच्छे लोग जो हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, उनके पास काम की भरमार रहती है, दूसरों को रख करके करवाते हैं। लेकिन जो एक बार चूसने की कोशिश किया, दिखाने का काम किया, बातों से पेट भर दिया, काम नहीं किया, एक बार तो खींच लेते हैं, ले लेते हैं, दोबारा कोई पूछता भी नहीं, दोबारा कोई नहीं पूछता है। जाते भी है काम मांगने, अच्छा अच्छा ठीक है, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, काम भी नहीं देता है, ना भी नहीं करता है, दौड़ते रहो दौड़ते रहो। इसलिए देखो, जो खेती करने वाले लोग हो, आप ये समझो, हमको मालूम है मेहनत ज्यादा करते हो, आमदनी आपकी कम हो पाती है, लेकिन एक समय देखो ऐसा आएगा कि दवाओं की कमी होगी। अब आपको ना विश्वास हो तो पीछे देख लो, जब कोरोना बहुत ज्यादा फैला था तो दवाएं मिल ही नहीं रही थी, दवाओं की खोज ही नहीं हो पा रही थी। तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो जिनकी जरूरत आदमी को पड़ेगी, और अभी पड़ती रहती है, जानकारी जिनको हो जाती है, जैसे अदरक है, हल्दी है आपके, और जैसे आपका ये कुमारी है, जैसे तुलसी का पत्ता है, इसका पेड़ है, ये सब चीजें देखो ये दवा में प्रयोग की जाती है, दवा में प्रयोग की जाती है, इन पर थोड़ा ध्यान दे दो। और ये जो है आपके जो धान गेहूं की खेती में यानी कम मुनाफा होगा, उससे आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। अब जिस एरिया में जो चीज की जरूरत होती है, जो चीज की पैदावार होती है, ज्यादा हो सकती है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। सरकार को भी चाहिए कि इन दवाओं पर ज्यादा ध्यान दें। हमको तो सबके लिए कहना है। अब ये जरूर है कि आपसे कहना है, आप मान जाते हो बात को, कहने से मान जाते हो, उनसे तो हमको खाली प्रार्थना करनी है। उनके पास तो बहुत मशीनरी है, अगर मेरी बात सही है आप शोध करवा लो, अगर मेरी कही हुई बात को आप मान लो, सफलता मिल रही है तो फिर वही लागू कर दो। तो मुझको सरकार से भी कहना है कि भाई इस पर आप ज्यादा ध्यान दो। जड़ी बूटियां और ये खेती आप समझो, गोमूत्र है, गौ का गोबर है, ये हमेशा फायदेमंद होता है। इन सब चीजों की आप यानी उत्पादन शुरू कराओ, दवाओं का इनका शुरू कराओ। जहां जहां कंपनियां हैं वहां पर इनको यानी भेज करके दवा बनाने वाले लोगों को, जिनकी रुचि है दवा बनाने की, सिखवा दो, सिखवा करके और फिर इनको समझा दो। पहले भी कहा करते थे, आज भी कह रहे हैं, आज भी निवेदन कर रहे हैं इन लोगों से, किससे, जो शिक्षा यानी समझो देने का, दिलाने का काम करते हैं, जैसे आपके मंत्री हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे ये कोई भी यानी समझो विभाग को चलाते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उन लोगों से ये मैं कहूंगा कि बच्चों को शुरू से इसको सिखाना शुरू कर दो। देखो, कामयाबी कहाँ नहीं मिलती है, कामयाबी उस जगह नहीं मिलती है कि जब जानकार जो नहीं रहता है और वो काम को हाथ में ले लेता है, तब उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। सीख करके कोई दुकान करे, सीख करके कोई कल कारखाना लगावे, तो उसमें कामयाब हो जाता है। अब जब पढ़ लिख नहीं पाए, खाली घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री की योजना और किसी यानी समझो कि नेता के नाम की योजना, किसी महापुरुष के नाम की योजना लागू कर दिया,
अब जब जिनके पास योग्यता नहीं है, जो खाली बैठे हैं, 4 बार फेल हुए हैं, घर के लोग भी कहते हैं दौड़ ले दौड़ ले दौड़ ले, दे देता पास, नेताजी को सलाम करिए, वो दिला देंगे इस योजना को, कारखाना लग जाएगा। लेकिन अनुभव तो है ही नहीं और न दिमाग है। ट्रेनिंग करके भी चले आए लेकिन कारखाने चल ही नहीं पाते। योजनाएं लागू होती हैं लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता है, काम नहीं हो पाता। छोटे छोटे बच्चों को अगर सिखाया जाने लग जाए तो वही बच्चे यानी समझो कि भूखे नहीं घूमेंगे। वही बच्चे काम की तलाश में पढ़ लिखने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद वो इधर उधर भटकेंगे नहीं, नौकरी के चक्कर में वो काम अपना खोल देंगे, क्योंकि जानेंगे। अब आप गांव के आदमी हो और न समझ पाते हो तो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। जैसे लोहार गिरी है, बढ़ई गिरी है, जैसे ये दवाई बनाने का काम है, जैसे और काम है, जिन कामों को सरकार करवाती है इस समय, जिनके बड़े बड़े कल कारखाने हैं, विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, जगह मिल जाएगी, यहाँ आदमी मिल जाएंगे, वो यहाँ पर हुआ करके लगाते हैं। आप ये समझो कि उसी काम को बच्चों को स्कूलों में पहली दूसरी तीसरी दर्जा से ही, 5वीं दर्जा से ही सिखाया जाना शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हांगकांग में मैंने देखा, चाइना में मैंने देखा, मैं तो बहुत देशों में गया, छोटे छोटे बच्चे यानी ये कंप्यूटर बनाते हैं, ये घड़ी बनाते हैं, ये आपके समझो कि रेडियो बनाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे सब सीख गए। अब घर घर में इतना उत्पादन जब होगा तो सामान तो सस्ता होगा ही होगा, और सरकार भी उस पर ध्यान देती है, ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ये जो सरकार है प्रयास तो खूब कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन और थोड़ा सा अगर इन चीजों पर ध्यान दे दिया जाए तो और समझ लो कि सोने में सुगंध हो जाए। तो समझो आप कि अनेक खेतीहर के लिए, किसानों के लिए, भूमिजोतकों के लिए, खेरूस जिनको कहते हो, शेतकरी जिनको कहते हो, उनके लिए मुझे यह कहना है। आप समझो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, आप ये मत सोचो कि हम 60 साल के बाद ही यहाँ से रिटायर होंगे। अभी इस साल में पहले ही बहुत से लोग रिटायर कर दिए जाएंगे, पहले ही। और जब एक बार ये हो जाएगा कि ये रिटायर कर दिए गए तो फिर दूसरी जगह वो रिटायर भी नहीं होने पाएंगे। रिट्रेडिंग जानते हो, ये जो गाड़ी रखे हैं, जो टायर के ऊपर माल चढ़वा देते हैं, कहते हैं कि रिट्रेडिंग हो रही है, टायर घिस जाता है, नहीं चलता है, तो उस पर माल चढ़वा देते हैं, नया जैसा हो जाता है, तो कुछ दिन तक और चलता है। तो जो ये नौकरी सरकारी से निकलने के बाद प्राइवेट में नौकरी कर लेते हैं, फिर प्राइवेट लोग भी उनको नहीं पूछेंगे कि ये तो भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचार में निकाल दिया गया, ये तो रिश्वत लेते हुए निकाल दिया गया, ये तो सब चारा खा गया, ये तो सब अनाज खा गया, ये तो सब दूध पी गया, ये तो सब सरकार का गोदाम खाली कर दिया, तो जगह कहीं पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए प्रारब्ध पर विश्वास करो, अपने भाग्य पर विश्वास करो, अपने बाहुबल पर विश्वास करो, अपने दिल और दिमाग पर विश्वास करो, मालिक पर विश्वास करो, और विश्वास के साथ दिल दिमाग लगा करके आप अपने काम को करो। आप उस विभाग में, जिस विभाग में काम करते हो, उस विभाग को आगे बढ़ाओ, उसको उन्नत के शिखर पर लाओ। जैसे अपने देश के ये जो जिम्मेदार लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसकी छवि को पूरे विश्व में फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे आप भी लग जाओ। अकेला आदमी क्या कर सकता है? मान लो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, या मुख्यमंत्री हो, या जिला का कलेक्टर हो, ये लोग बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं? इसीलिए इनको सबके सहयोग की जरूरत होती है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, जो भी जितने सत्संगी हो, जितने भी आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मानने वाले लोग हो, बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए हो, संगत से जुड़े हुए हो, सबसे पहले एक नया उदाहरण आप पेश करो।
आप अपना इस तरह का स्टाफ बनाओ, आप अपना रहन सहन इस तरह का बनाओ कि जिससे आपका भी नाम हो जाए, काम हो जाए और देश का भी नाम हो जाए। कौन तनख्वाह देता है इनको? कौन देता है? जनता देती है। तो जनता का काम करो, नियत को क्यों खराब करते हो? आए दिन ये बात आती है कि अपने विभाग के आदमियों से रिश्वत ले रहा था, 3,000 रुपया 5,000 रुपया पर समझ लो कि नौकरी दे रहा है, पकड़ा गया तो 2,000 1,000 रुपया पर। इतनी नियत लोगों की खराब हो गई। अब ये भी बता दें क्यों खराब हुई? इसलिए कि शाम को बोतल कहाँ से आएगी, शराब की बोतल कहाँ से आएगी, मीट कहाँ से आएगा, अंडे का नाश्ता कहाँ से आएगा। इसीलिए कहते हैं शाकाहारी हो जाओ, शराब पीना बंद कर दो तो खर्चा कम हो जाएगा। आमदनी 98 रुपया यानी खर्चा, यानी समझो आमदनी 98 रुपया, खर्चा तो कहाँ से पूरा होगा? 8 आना खर्चा, 8 आना की आमदनी है, 1 रुपया कहाँ से आएगा? तो लत तो लग गई विदेशी पीने की, जो 4,000 5,000 रुपया की बोतल मिलती है, तो 3,000 4,000 पर ही ईमान बेचते रहे। अब ये नहीं मालूम कि नौकरी चली जाएगी, तो जाएगी बहुत से लोगों की नौकरी। इस साल ये भी बताए दे रहा हूँ आपको। इसलिए आप तो होशियार हो जाओ, जितने लोग आप होशियार हो जाओ, बहुत सजग रहो। आप मिलावट करते हैं, मिलावट उलावट मत करना, उसमें बरकत नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान होगा। कौन खाएगा उसको, कहाँ जाएगा? हो अस्पताल में दे आओगे, कहीं केस में फंस गए तो शुरुआत यहीं से हो जाएगी, कहाँ से? नीचे से ही, वहीं से शुरुआत हो जाएगी और वहां ऊंची कुर्सी तक जाएगी, सारा खर्च हो जाएगा। औरत का जेवर भी बिक जाएगा उसी में। जमीन खरीदे होगे दुकान करके तो वो भी सब चली जाएगी, दुकान भी बंद हो जाएगी। और जिस नाम के लिए मिलावट करके कमा करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो नाम भी खत्म हो जाएगा। तो मिलावटखोर भी पकड़े जाएंगे, नकली चीजों को बनाने वाले भी अब की बार इसमें पकड़े जाएंगे, ये समझ लो। इसलिए बहुत होशियार है। आए दिन ये समझो कि शिकंजा कसेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि उपदेश खाली नहीं जाता है, मानवता हर कोई चाहता है। देखो जो मिलावट करता है, मान लो धनिया में मिलावट कर दिया, मान लो काली मिर्च में पपीता का बीज मिला दिया, मान लो धनिया में बुरादा मिला दिया, पाउडर बना दिया, हल्दी में गेरू मिला दिया। एक बात बता रहे, करते हैं ऐसा। तो जब दूध खरीदने जाएगा तब यूरिया वाला दूध खरीद के लाएगा कि नहीं लाएगा? जब दवा खरीद करके लाएगा तब उसमें जो मिलावट किया हुआ होगा वो दवा खाएगा नहीं खाएगा? तो वो पैसा जो कमाया वो असली दवा मिल जाती तो 2 गोली में ठीक हो जाती, या 10 गोली खाया और तो भी नहीं फायदा हुआ, लीवर की दवा खाया तो पता चला किडनी खराब हो गई, तो नुकसान तो है ही। इसलिए कहते हैं खुद सुधरो तो जग सुधर जाएगा। पहले शुरुआत अपने से करो सत्संगियों, शुरुआत अपने से करो और फिर आप कहने के हकदार रहोगे। आपके दामन में अगर दाग लगा रहेगा तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि यानी तुम साफ सुथरा रहो, अपने दामन को साफ रखो, कैसे कह सकते हो? इसलिए आपको सजग रहने की जरूरत है। अपने पास तो हर तरह के लोग आते हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते थे, अधिकारी कर्मचारी और जज और आश्रम जो कि किसान व्यापारी बड़े बड़े नेता, गुरु महाराज की दया है मेरे पास भी आते हैं। चाहे प्यार मोहब्बत में आते हैं, चाहे कोई समस्या लेकर आते हैं, चाहे कोई स्वार्थ में आते हैं मेरे पास भी। राजनेताओं से भी मैं कहूंगा कि कुर्सी जाने में देर नहीं लगेगी, कुर्सी जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सजग रहने की जरूरत है। देखो ये जनता क्या है, एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। गाय है, गाय आराम से जा रही है, गाय का रखवाला, गाय चराने वाला, पालन करने वाला उसका आराम से उसको अगर लेकर के जा रहा है, लेकिन किसी बात पर अगर बिचक गई, एक गाय को भी अगर उसने जोर से मार दिया और वो गाय अगर भगी तो सारी गायें भगने लगती हैं। ऐसे ही वोट की ही यह कुर्सी है और जनता अगर भड़क गई तो समझ लो यह कुर्सी चली जाएगी।
चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, आपको बड़े ही होशियारी से काम करना है। देखो प्रेमियों, आपको भारतीय संस्कृति लाना है, लेकिन दूसरे का विरोध करके नहीं। यह सच है कि भारतीय संस्कृति अगर आ जाए और भारत का रीति रिवाज और भारत में जो उपलब्धि रही है लोगों की, वो अगर आ जाए तो पूरे विश्व को सरसब्ज बना देगी संस्कृति है। पूरा विश्व हरा भरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। यह बात सच है। लेकिन कोई काना है, अब उसको को काना 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 है, अंधे एक आंख वाले यानी जो है आईबी, खुश होगा? खुश हो? तुम्हारी आंख कैसे फूटी नहीं बताएगा। बैठ जाओ भाई साहब, और क्या हाल चाल है, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या जीवन आपका रहा, अपनी बात पहले बताओ, फिर धीरज पूछ लो हाँ कैसे खड़ा हो गई, सब बता दे। ऐसे देखो इस भारत देश में बहुत से लोग आए, अच्छे अच्छे राजा भी रहे, हर कौम में रहे, अंग्रेजों में भी रहे अच्छे, अंग्रेजों में भी खराब रहे, मुसलमानों ने 700 वर्षों मुसलमानों ने राज किया, उनमें भी राजा खराब रहे और अच्छे भी रहे। तो अच्छी बातों को ही क्यों न बताया जाए, निगेटिव क्यों बोला जाए? पॉजिटिव बात बताओ, उतनी ही बहुत है, काफी है। पॉजिटिव बात किसको कहते हैं, अच्छी बात किसको कहते हैं? पानी देखो, गिलास में पानी रखा है और किसी से कहो जाओ देख करके आओ कि पानी कितना है, कितना पानी है उसमें। अब एक आदमी गया तो कहा कि अरे आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आधा ही गिलास पानी है, ऐसा बोलता है। दूसरा गया, वो देख के आया, कहा आधा गिलास पानी भरा है, आधा गिलास पूरा आधा भरा हुआ है। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों में अंतर हो गया। तो यही क्यों न कहा जाए कि भाई आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी है, यही क्यों न कहा जाए? ये क्यों कहा जाए अरे आधा ही गिलास पानी? कमियों को क्यों उजागर किया जाए कि जिससे यानी किसी का मन खराब हो? देखो मोटी बात आपको बता रहा हूं कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के श्रेणी में और यूट्यूब ये जो आते हैं, इसमें लोग सीखते हैं इन चीजों को कि कैसे अपराध किया जाता है, कैसे बचत किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इससे भी प्रेमियों दूर रहो, बच्चों को भी उससे दूर रखो कि जिससे वो अपराधी प्रवृत्ति की तरफ न खिंच जाएं, नहीं तो आगे का समय उनको भी नहीं माफ करेगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि उस अच्छाई को उभारा जाए कि जिससे लोगों के प्रति संत महात्माओं के, फकीरों के जो भी समय समय पर अच्छे लोग आए, उनके आदर्शों को अपना लें और उनके अनुसार चलने लग जाए कि जिससे खुद का विकास हो, खुद को शांति मिले, देश को हो, देश का नाम ऊंचा हो। तो देखो प्रेमी, भारत का नाम तो आगे बढ़ेगा, यहाँ शक्तियां काम कर रही हैं, अब वो किसी भी रूप में वो लोग लगे, भारत का नाम आगे बढ़ेगा। भारत का तो समझो नुकसान कम होगा, लेकिन विश्व में जन धन की हानि होगी, आपदाएं भी आएंगी, भूकंप भी आएंगे, आप समझो आंधी तूफान भी आएगा, बीमारियां भी भारत की अपेक्षा ज्यादा आएंगी। और अगर आप लोग मेहनत कर ले गए तो यहाँ ज्यादा लोगों को राहत मिल जाएगी। अगर शाकाहारी सदाचारी आप बना ले गए, आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बना ले गए, कर्तव्य परायणता आपने अगर सिखा दिया, तो यहाँ लोगों को हानि समझो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और आप अगर लोगों को बना ले जाओगे, आप अपनी जगह पर अगर सही रहोगे, तो इसका भी असर होगा, इसका भी असर होगा। वो कहा था ना, कहा था कि हमारे गुरु बड़े, तो उसने कहा हमारे गुरु बड़े, तो कहा आग में हाथ डालो अपने गुरु का नाम लेकर के,